मद्य निषेध बिहार की झांकी का विषय है मद्य निषेध। महिला विकास निगम समाज कल्याण बिहार सरकार की झांकी का विषय है बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक संवाद। सहकारिता विभाग की झांकी का विषय है हर थाली में बिहारी तरकारी। उद्योग विभाग बिहार सरकार की झांकी का विषय है बिहार में खादी। पर्यटन विभाग बिहार सरकार की झांकी का विषय है केसरिया स्तूप एवं अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार की झांकी का विषय होगा पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की झांकी का विषय है टीका एक्सप्रेस और ग्रामीण विकास विभाग बिहार की झांकी का विषय है जल जीवन हरियाली। सबसे पहली झांकी मद्य निषेध विभाग की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश एवं समाज को जागृत बनाने हेतु दिए गए संदेशों का प्रदर्शन झांकी के माध्यम से किया गया है। जहरीली शराब जीवन से खिलवाड़। झांकी के अग्रभाग में उत्पाद विभाग एवं पुलिस द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान एवं प्राप्त सफलताओं को समाचार पत्रों में दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में शराब बनाने की प्रक्रिया एवं पुलिस द्वारा भट्टी को नष्ट करने का दिखाया गया है। झांकी के पिछले भाग में शराब पीने वाले की मृत्यु एवं उसके कारण पीछे रह रहे परिवार के वेदना को दर्शाया गया है। दूसरी झांकी है महिला विकास निगम की झांकी बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक संवाद। दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण नीति की स्वीकृति दी है और इसके अंतर्गत जेंडर आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए रिवाजों के नाम पर इन्हें यूं ना बांधो, बाल विवाह अभिशाप है, नन्हों पर ये बोझ ना डालो, नन्हे पर ये बोझ ना डालो। महिला विकास निगम के बाद मुख्य मंच पर के पास आती हुई सहकारिता विभाग की झांकी हर थाली में बिहारी तरकारी 7 रंग की सब्जियों से सजा ये इंद्रधनुषी। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सभी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना। योजना का ब्रांड तरकारी तथा शुभंकर बहन है। इस झांकी के प्रारंभ में स्कूटी पर सवार डिलीवरी बहन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त सब्जी के ऑर्डर को ग्राहकों तक ले जाते हुए दिखाई गई है। कोरोना काल की प्रतिकूल परिस्थिति में ऑनलाइन सब्जी आपूर्ति के माध्यम से पटना, मोतिहारी, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर शहरों में ग्राहकों को सुरक्षित सब्जी उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। झांकी के अग्रभाग में सब्जी रिटेल आउटलेट को दिखाया गया है जहां पर सदस्य किसानों से क्रय की गई सब्जी को सीधे ग्राहक को बेचने की व्यवस्था दिखाई गई है। रिटेल आउटलेट के ऊपर योजना के शुभंकर बहन को प्रदर्शित किया गया है। झांकी के मध्य भाग में किसान के खेत से ग्राहक के घर तक सब्जी पहुंचाने के संपूर्ण चक्र को आपने देखा होगा। खेत से सब्जी तोड़ते हुए तोड़ी गई सब्जियों को प्रखंड स्तरीय समिति में संग्रहित कर वहां सब्जी की धुलाई चटाई उसके साथ छटाई कर मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। झांकी के पृष्ठभाग में किसान सदस्यों के लिए प्रचलित तरकारी ऐप एवं इसके लाभ को दर्शाया गया है। योजना कार्यान्वयन हेतु अवधारित त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के तहत राज्य के 20 जिलों में 236 प्रखंड स्तरीय समिति गठित है। इन समितियों में 14,000 से अधिक सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं। नई तकनीक द्वारा सब्जियों के उत्पादक किसान की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया इसके लिए मोबाइल पर कैमरा अथवा QR कोड स्कैनर खोलें, लिंक पर क्लिक करें, सब्जियों के उत्पाद किसान की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। नींबू की खेती करने वाले किसानों की जानकारी QR कोड स्कैनर शीशे के ग्लास के द्वारा।
और मंच की ओर बढ़ती हुई ये झांकी है उद्योग विभाग की। विषय है बिहार में खादी। वर्तमान में बिहार में कुल 82 खादी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से खादी पुनरुद्धार योजना शुरू की गई है। ट्रक के अग्रभाग पर खादी मॉल पटना की आकृति बनाई गई है। इसके पीछे चरखे पर सूत काटते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भव्य मूर्ति है। तत्पश्चात नए नए डिजाइन के खादी वस्त्र धारण किए 4 मॉडल नजर आ रहे हैं। साथ ही अलग अलग चरखों पर कतिन एवं बुनकरों द्वारा जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। अंत में तकवे पर धागे की सहायता से निर्मित तिरंगा शोभायमान और पर्यटन विभाग की झांकी। इसके ठीक पीछे केसरिया स्तूप और अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों केसरिया स्तूप एवं अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ की झांकी के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। केसरिया स्तूप केसरिया बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह पुरातात्विक महत्व का प्राचीन स्थल है। यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप है जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप 8 मंजिलों में विभक्त है और 7 और 50,000 रुपये कर दिया गया है। झांकी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिका सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के गुण प्रदर्शित कर रही हैं। आज के इस नए बिहार में किसी भी सुदूर ग्रामीण इलाके में चले जाएं, आपको साइकिल चलाकर स्कूल जाती लड़कियां अवश्य दिख जाएगी। आज बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। शिक्षा, खेलकूद, कला विज्ञान, उद्यमिता, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। प्रस्तुत झांकी में बेटियों की इन्हीं उपलब्धियों को दर्शाया गया है। झांकी में एक छोटी बच्ची अपने रोल मॉडल को निहार रही है। वो भी अब पढ़ना चाहती है, इनके जैसा बनना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार, गाएगी बेटी गूंजेगा बिहार, खेलेगी बेटी जीतेगा बिहार, सशक्त होगी बेटी विकसित होगा बिहार। अब आई बारी स्वास्थ्य विभाग की झांकी की, जो है टीका एक्सप्रेस और नौका पर टीका। झांकी को देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि दुर्गम रास्ते जहां टीका एक्सप्रेस की पहुंच नहीं है, अर्थात बाढ़ इत्यादि की स्थिति है, मंच के सामने हमारे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकियों की एक बालिका और अब स्वास्थ्य विभाग की झांकी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, चाहे कितनी भी आए मुश्किलें, चाहे हो रास्ते दुर्गम, पर थमेंगे न ये कदम, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों का है हौसला बुलंद। जी हाँ, ये स्वास्थ्य विभाग की झांकी ठीक इसके पीछे। स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल के तहत साल के अंत तक 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कराए जाने का विशेष अभियान चलाया गया है। जन समूह को प्रेरित कर इस अभियान को पूरा कर दिखाने का जुनून झांकी के अग्रभाग पर चल रही आशा के चेहरे पर दिख रहा है कि कर दिखाएंगे हम। यह आशा कोई कलाकार नहीं है, बल्कि वही वास्तविक आशा कार्यकर्ता है जो अन्य कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाती है। गांव-गांव तक कोविड टीकाकरण का पैगाम देकर टीका के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। कोई लक्ष्य आसान नहीं होता, परंतु यदि चाह ले तो मंजिल पाना दुर्गम भी नहीं होता। जीविका ग्रामीण विकास विभाग की झांकी, जल जीवन हरियाली।
हरी भरी हो धरती, पसरी दिशा दिशा खुशहाली, सब मिलजुल कर चलो बचाए जल जीवन हरियाली। जी हाँ, आ गई ये मनोरम झांकी, जल जीवन हरियाली की झांकी। ये झांकी प्रकृति की महत्ता का संदेश देती हुई आपके सामने से गुजरती हुई, बादलों से गिरती बारिश की बूंदें या पेड़ पौधों की हरियाली का चोला पहने नन्हे नन्हे बच्चों की अगुवाई में गुजरती ये झांकी किसी सहृदय का मन मोहने वाली है। झांकी का प्रथम दृश्य जीविका से जुड़ी एक महिला को दर्शा रहा है, जो मां प्रकृति के रूप में अपनी गोद में हरी भरी पृथ्वी को अपने शिशु की तरह दुलारती है और पुचकारती है। दृश्य में दिख रहा है पहाड़ और भूखंडों के माध्यम से वैसी जगह को दिखाने का प्रयास किया गया जो विगत कई वर्षों में क्रमशः वृक्ष विहीन और बंजर होते जा रही हैं। जीविका दीदियां ऐसे दुर्गम स्थलों पर वृक्षारोपण कर प्रकृति की रक्षा के प्रति समर्पित है। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत यह आधिकारिक चिन्ह है ग्रामीण क्षेत्रों में